बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। एक मुज़ाकरात का दौर हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस खित्ते को या दुनिया में आने वाली नई सुपर पावर को समझना चाहते हैं। चाइना के दो लोग गए थे इस मीटिंग में, जिन्होंने अमेरिका की रियासत अलास्का में 18 मार्च और 19 मार्च को 2 दिन तक अमेरिका की टॉप जो लीडरशिप है उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। यहां अमेरिका की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान मौजूद थे, जबकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन मौजूद थे। ये दो लोग, खास लोग मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो वफद था दोनों तरफ, लेकिन ये दो लोग अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे थे। दूसरी जानिब चाइना के टॉप चाइनीज डिप्लोमेट यांग जैची और उनके अलावा स्टेट काउंसलर हैं वांग जी, ये दो लोग वहां पे मौजूद थे। अब इनका जो है चाइना का फॉरेन ऑफिस और अमेरिका का फॉरेन ऑफिस, वो सारे के सारे इस काम पर लगे हुए थे कि अलास्का के इन मुज़ाकरात के अंदर कुछ बेहतर हो जाए। इन मुज़ाकरात की दावत दी थी अमेरिकन्स ने इन मुज़ाकरात के लिए चाइनीज़ को बुलाया था, और बुलाने के पीछे उनकी एक हिकमत अमली थी। वो चीन को वापस अपने ज़ेरे तसल्लुत और अपने कंट्रोल में लाना चाह रहे थे। वो ये देखना चाह रहे थे चीन कितना ताकतवर है और क्या वो अमेरिका के हाथ के नीचे काम करने के लिए तैयार है। और जिस तरह माजी में अमेरिका चीन को दबाकर रखता था, क्या अब भी अमेरिका चीन को दबाकर रख सकता है या नहीं दबा सकता? ये एक बड़ा सवाल अमेरिकियों के जहन में था, और उनकी अगर कोई गलतफहमी थी तो वो भी दूर हो गई है। मैं आपको भी एक क्लिप सुनाता हूं, इस मीटिंग के अंदर से निकल कर आया, और ये क्लिप जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है। पाकिस्तान में शायद मीडिया ने आपको इस तरह नहीं रिपोर्ट किया, और हम भी इसको वैसे रिपोर्ट नहीं कर पाए यहाँ के सियासी हालात की वजह से, लेकिन अभी रिसेंटली आया है तो मैं आपको टाइमली इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये एक क्लिप है। ये जो बात कर रहे हैं वांग जी, ये चाइना की वजारत खारजा से इनका ताल्लुक है, और ये जो बात इन्होंने की है इसमें कोई गरज नहीं है, कोई ऊंची आवाज में नहीं बोले, कोई कड़क तरीके से नहीं बोले, कोई धमकी आमेज लहजा नहीं था, लेकिन आप अल्फाज देखिए कि उन्होंने किस तरह के इस्तेमाल किए। पहले मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूं कि उनके बोलने का अंदाज क्या था, फिर आपको तर्जुमे के साथ सुनाऊंगा। जरा आप सुने चंद सेकंड के लिए। देखिए आप कितने आराम से, कितने पुरसकून अंदाज में चाइनीज जो है वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल कोई भड़क नहीं मारी, कोई ऊंची आवाज में नहीं बोला, कोई जज्बातियत अपने चेहरे पर नहीं दिखाई, बड़े पुरसकून। जब आप ताकतवर होते हैं तो फिर आप होते हैं, आप इत्मीनान से बात करते हैं। आपने तालिबान को बात करते हुए देखा है अमेरिकन के साथ, वो क्लिप्स अगर आप निकाल कर देखें तो तालिबान इतने इत्मीनान और सुकून से बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो किसी जंग में नहीं है, और अमेरिकन की फ्रस्ट्रेशन वहां पर नजर आ रही है। ये चाइनीज का रवैया भी उसी तरह है कि अगर ताकत है तो क्या जरूरत है बढ़के मारने की। ये आपका लहजा, आपका रवैया, आपकी बड़कें, आपका ऊंची आवाज में चीखना नेस्तो नाबूद कर देंगे, आंखें निकाल देंगे, ये जरूरी नहीं होता। अब मैं आपको तर्जुमे के साथ सुनाता हूं। मैंने इसका, ये चाइनीज में है, इसका तर्जुमा मैंने किया और अंग्रेजी में फिर वहां से इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, तो इसका साथ तर्जुमा मैं आपको भी सुनवा देता हूं। ये क्लिप आप दोबारा सुनिए। चीन ने कभी भी अमेरिका की तरफ से बिला इश्तियाल इल्ज़ामात को कबूल नहीं किया और ना ही मुस्तकबिल में इसे कबूल करेगा। इसके साथ ही हम अमेरिका को कहते हैं कि चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने के अपने जाबराना इक़दामात से बाज रहे। अमेरिका को ये पुरानी रविश छोड़नी होगी या पुरानी आदत बदलना होगी। हम अमेरिका की दावत को कबूल करके यहाँ आए हैं, मगर अमेरिका ने हमारे वापस जाने से सिर्फ 1 दिन पहले चीन पर नई पाबंदियाँ लगा दी। मुझे नहीं लगता कि मेहमान नवाजी का ये दुरुस्त तरीका या रवायत है। अगर अमेरिका ने यह हरकत चाइना पर बर्तरी ले जाने के लिए की है तो मुझे इस बात का डर है कि आपने चाइना को मिसकैलकुलेट किया है। इस अमल से सिर्फ आपकी कमज़ोरी और नाअहली ही साबित होती है, लेकिन आपकी यह हरकत चाइना को अपने दुरुस्त मौक़िफ़ से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटा पाएगी, और ये कदम चाइना के लोगों के अज़म को बिल्कुल भी मुतज़लज़ल नहीं कर पाएगा। अब जरा आ जाए इस मीटिंग के अहवाल की तरफ। अमेरिका ने चाइना को इसलिए बुलाया कि उनके वहां पे एक नई गवर्नमेंट आई है,
और उनको लगा चाइना जो है वो ज़्यादा उसको सीरियसली ले लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और चाइना को एक बिला वजह का खतरा बना रहा था। अमेरिका बहुत ताकतवर है और अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है। तो उन्होंने चाइनीज़ को बुलाया, खुद दावत दी और उनको बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि आइए जी, आपके साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं। चाइनीज़ जब आए उनके पास मुज़ाकरात करने के लिए तो उम्मीदें लेकर आए थे कि एक बदला हुआ अमेरिका, एक नई हुकूमत है, हमारे साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे और हम उनके साथ मिलकर जो तजारती मामलात हैं या दुनिया को आगे बढ़ाने के मामलात हैं वो अच्छी तरह तय कर लेंगे। लेकिन अमेरिकन ने ऐसा किया नहीं, और ये जो तकरीर उनको आखिर में करनी पड़ी कि जनाब अब हम जा रहे हैं, एक दिन रह गया हमारे वापस जाने में और आपने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं हमारे जाने से एक दिन पहले, और हम आपकी दावत पे आए थे, तो ये अमल आपकी कमज़ोरी और नाअहली साबित करता है। और अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि ये कोई मेहमान नवाजी का तरीका है तो ये गलत है, और अपनी इस हरकत से वो चाइना पे अगर बर्तरी ले जाना चाहता है तो मुझे डर है कि ये चाइना को मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। ये आपकी भूल है, चाइना वैसा नहीं रहा। और कुछ और भी उनके जुमले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आप हमें अपने मौक़िफ़ से ज़रा सा भी पीछे नहीं हटा सकते इस किस्म की पाबंदियां लगा के। ये बातें उन्होंने की हैं। ये उन्हें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पहले अमेरिकन की बारी थी, उन्होंने बात की, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स थे जिनको फॉलो किया जाना था, लेकिन अमेरिकन ने वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए। इन्होंने सबसे पहले ये किया कि साइबर हमलों पे बातचीत शुरू कर दी कि जी चाइनीज़ लोग हमारे ऊपर साइबर हमले करते हैं, हमारे यहाँ पे जो है वो नकब लगाते हैं, चीज़ें चोरी करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, हमारी साइबर सिक्योरिटी चाइना की वजह से ख़तरे में है। और उसके बाद तजारत तक मामलात को लेकर गए। अमेरिका ने चीन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और यूर मुसलमानों का मामला भी उन्होंने उठाया वहाँ पे। हालांकि वहाँ जो संकियान में सूरत हाल है वो मैंने उसको स्टडी किया है, वो उतनी बुरी नहीं है जितनी फ़लस्तीन में है, जितनी बर्मा के मुसलमानों की है, या उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी सूरत हाल जो है वो कश्मीरी मुसलमानों की है। लेकिन उन पर अमेरिका बात नहीं करता। यहाँ बात इसलिए कर रहा है कि इसका फ़ायदा है यहाँ बात करने से। उसके बाद जो अमेरिका ने बात की वो हांगकांग के इशू के ऊपर चाइना पे तनकीद की। फिर उन्होंने कहा जी कि हम अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनकी इमदाद और उनकी हमायत जारी रखेंगे। यानी ये चाइना को धमकी दी कि आपके साथ जो इंडिया का फड्डा है, या आपके साथ ताइवान का जो झगड़ा है, या आपके साथ जो हांगकांग वाला मामला है, इसमें हम अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़े होंगे और आपके खिलाफ रहेंगे। जापान की उन्होंने बात की और दीगर कोरिया की उन्होंने बात की। तो वहाँ चाइना के खिलाफ एक महाज उन्होंने खड़ा किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हांगकांग के इशू पर हम मुदाखलत करेंगे, चाइना की इन पॉलिसियों की हम मुखालफत करेंगे जो मुख्तलिफ ममालिक को नुकसान दे रही हैं। तिब्बत के मामले पे उन्होंने चीन के खिलाफ आवाज़ उठाई, इंसानी हकूक़ के मामलात पे चीन के खिलाफ आवाज़ उठाई। साउथ चाइना समंदर जो है वहाँ पे जो रास्ते हैं और समंदर की हदूद के ऊपर जो चाइना का एक तनाज़ा चल रहा है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, और अमेरिका वहाँ पे अपना बहरी बेड़ा भी अमेरिका ने वहाँ पे रखे हुए हैं, तो उस पर भी उन्होंने बात की और ये कहा कि चीन के ये इकदाम आलमी अमन के लिए खतरा है। ये एंटनी ब्लिंकन ने कहा। तो जब इस तरह की चीज़ें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अमेरिका का कह रहा है तो फिर चीन रुक नहीं सकता था। चीन की जानिब से जो स्टेटमेंट है ये हैरान कुन है, और अमेरिकन सहाफ़ियों ने और उनकी मीडिया ने उंगलियां दांतों में दबा ली थी, और वो ये रिपोर्ट करते रहे कि चाइना से हमें इस किस्म के जवाब की तवक्को नहीं थी। चाइना इतना दलेर हो गया है और इस तरीके से रिएक्ट करेगा अमेरिकन बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे। जब उन्होंने चाइना को दबाने के लिए अपनी बातचीत की तो वो उम्मीद कर रहे थे कि चाइनीज़ बात करेंगे, अमन की बात करेंगे, तिजारत की बात करेंगे, डायलॉग्स को और आगे बढ़ाने की बात करेंगे, गलत फहमियों को दूर करने की, जैसे चाइनीज़ हमेशा करते रहे हैं। लेकिन ये चाइनीज़ अब बदल गए हैं और वो दुनिया को बदलने जा रहे हैं, लिहाजा उनको खुद पहले बदलना होगा। तो ये बदले हुए चाइनीज़ जो हैं इन्होंने अब क्या किया, बजाय इसके कि ये डिफेंसिव होते या एक कदम पीछे हटते या अमेरिका ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उनका दिफा करते, इन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ामात लगा दिए। अब वो इल्ज़ामात की एक तवील फहरिस्त है जो चीन ने अमेरिका में बैठ के अलास्का के अंदर अमेरिकन पे लगा दिए, उनकी टॉप क़यादत के बैठे हुए उनकी मौजूदगी में। अब चाइनीज़ का इससे पहले आज तक कोई अमेरिका में बैठ के अमेरिका के खिलाफ इतना खुलकर नहीं बोल कर आया, और उनकी लीडरशिप वहां पे बैठी हुई अमेरिकन की, और अमेरिकन मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा हो और दूबदू बातचीत हो रही हो, तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब इसमें जो जुमले हैं वो दोनों की तरफ से मंसूब हैं, यांग जैची और वांग जी दोनों ने। अमेरिका अब चीन से ताकत के बलबूते पर बात नहीं कर सकता। अमेरिका दबाव डालने की अपनी रविश और आदत को छोड़ दे।
अमेरिका में नस्ल परस्ती बढ़ रही है, स्याह फाम अफराद पे जुल्म हो रहा है, उनको ज़िबा किया जा रहा है। अमेरिका में इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इन मसाइल में बेहतरी के लिए काम करेगा। यानी अब अमेरिका जो उम्मीद करता था दुनिया से कि डू मोर, इंसानी हुकूक ठीक करो अपने मुल्क में, वो चीन अमेरिका में बैठ के अमेरिका को कहकर आ रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इन चीज़ों को ठीक करेगा जो अमेरिका के अंदर खराब हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अमेरिका अपने जमहूरियत के राग को अलापना बंद करे एक ऐसे वक्त में जब खुद वो और उसकी बहुत बड़ी आबादी अदम इत्मीनान का शिकार है। अमेरिका अपना इमेज दुरुस्त करे और अपनी मनपसंद जमहूरियत को बाकी दुनिया पर मुसल्लत करने से बाज आ जाए। ये चीन कह रहा है अमेरिका को, कभी आपके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था। अमेरिका अपने जमहूरियत के राग को अलापना बंद करे ऐसे वक्त में जब वो खुद और उसकी आबादी अदम इत्मीनान का शिकार है। अमेरिका अपना इमेज दुनिया के सामने बेहतर करे और अपनी मनपसंद जमहूरियत को बाकी दुनिया पर मुसल्लत करने से बाज आ जाए। जो निज़ाम आप दुनिया को देना चाहते हैं, अमेरिका में बहुत सारे लोग उस निज़ाम को ठीक नहीं समझते। हमने अमेरिका के बारे में एक अच्छा तासुर कायम कर लिया था, यह हमारी गलती थी। हमें लगा कि अमेरिका ज़रूरी सफारती आदाब का लिहाज ज़रूर रखेगा। यानी जो अमेरिका ने पहले एकदम इल्ज़ामात की बौछार कर दी मेहमान बुलाकर, अमेरिका को यह नहीं करना चाहिए था। हमें लगा कि अमेरिका सफारती आदाब का ख्याल रखेगा और अमेरिका से ये हमने गलत उम्मीद लगाई थी और एक अच्छा तासुर जो कायम किया था वो हमारी गलती थी। अमेरिका अपनी फौजी ताकत और माली हैसियत को दूसरे ममालिक को दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसने कौमी सलामती के नाम निहाद तसव्वुर की बुनियाद पर फायदे उठाए हैं और दुनिया भर में तिजारत में रुकावटें पैदा की हैं और कुछ मुल्कों को चीन के ऊपर हमला करने पर उकसाया है, जिनमें ताइवान का भी कहते हैं, जिनमें ये जापान का कहते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, बरतानिया का नाम आता है और सबसे बढ़ के जिसमें इंडिया का नाम आता है कि इंडिया को उकसाया अमेरिका ने कि आप चीन के ऊपर हमला कर दें। तो कुछ मुल्कों को चीन पर हमले के लिए उकसाया भी है और मैं यहां ये दोबारा कह दूं कि अब अमेरिका में ये अहलियत नहीं है कि वो ताकत के बलबूते पर चीन जैसे फरीक को दबाव में ले ले। ये है जी अब चीन प्रैक्टिकली सुपर पावर। 2028 में वो अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ने जा रहा है। सिर्फ 5 साल बाकी हैं, अमेरिका का काउंटडाउन शुरू है। इस वक्त दुनिया भर में चाइनीज हर तरफ फैले हुए हैं, उनकी जड़ें हर तरफ मजबूत हो रही हैं, उनके हमायतियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वन बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत वो पूरे एशिया के अंदर यूरोप तक तरक्की का एक जाल बिछा रहा है, दुनिया को तिजारत और तरक्की की नई मनाजिल की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये चीन अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक और मुश्किल साबित होने वाला है, खासतौर पे उस वक्त में जब जो बाइडन ने एक और बड़ी अजीब हरकत की है। वो हरकत भी मैं आपको बता देता हूं। जो बाइडन ने एक ऐसी चिंगारी लगा दी है जो बहुत बड़ी आग में कन्वर्ट हो सकती है। यानी चीन के साथ तो पंगा कर रहे हैं। जो बाइडन ने एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को, एबीसी चैनल है अमेरिका में, एक बड़ा मकबूल उनका चैनल है। उसको एक इंटरव्यू दिया जो बाइडन ने और उसमें एक बयान ऐसा दे दिया जो बहुत मुतनाज़े है और वो रूस के बारे में दिया है। दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी फौजी ताकतें हैं ना, उनमें अमेरिका, चीन और रूस है। अगर चीन और रूस इकट्ठे हों तो अमेरिका की ताकत से बहुत आगे निकल जाते हैं वो। तो अमेरिका एक ही वक्त में अपने सारे दुश्मनों को इकट्ठा कर रहा है। यह बेवकूफ़ी उससे हो रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कातिल करार दे दिया है और एबीसी को इंटरव्यू देने के दौरान जब एंकर की तरफ से अमेरिकी सदर जो बाइडन से सवाल किया गया कि आप रूसी सदर पुतिन को कातिल समझते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया हां मैं उसे कातिल समझता हूं और आप देखेंगे कि व्लादिमीर पुतिन को अनकरीब कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके बाद रूस ने रिएक्शन दिया है। रूस ने अमेरिका से अपना सफीर फौरन वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे सदर को आप कातिल कहेंगे तो यह सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है और हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। तो फौरी तौर पे रूस ने अपने सफीर को अमेरिका से वापस बुला लिया है। ये वो रूस है जिसके दारुल हुकूमत मास्को में थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान में अमन के लिए मुज़ाकरात हुए हैं, जहां अमरीकी नुमाइंदा ज़ुल्म खलीलदाद भी गया था, जहां पे तालिबान भी आए थे, अफगान हुकूमत भी आई थी, भारत को झंडी करा दी गई थी, जबकि चीन और पाकिस्तान, तुर्की
और कतर इसके अंदर शामिल थे। तो ये वो रूस है जिसकी ताकत को अमेरिका तस्लीम करता है। उसके सदर के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देके रूस से भी ताल्लुकात अमेरिका ने ख़राब कर लिए हैं और ये चीज़ें चीन को तकवीयत और ताकत दे रही हैं। चीन ने इस खित्ते में अपना एक बड़ा इत्तेहाद कायम कर लिया है और अगर अब अमेरिका चीन को चैलेंज करता है तो उसको खाली चीन से नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि उसको ऐसे दुश्मन मिलेंगे या ऐसी ऐसी जगहों से उसको चैलेंज मिलेगा जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि चीन ने ऐसी नकब लगाई है और अंदर ही अंदर ऐसी तैयारी की है गुज़िश्ता 2 दहाइयों में कि वो अमेरिका को शायद बहुत सारे मैदानों में बहुत पीछे छोड़ गया है। कुछ जगह रह गई हैं जहां पे चीन काम कर रहा है और आने वाले वक्त में हम 5-7 साल में अगर ज़िंदगी रही तो हम देखेंगे कि दुनिया में सुपर पावर का स्टेटस, जो दुनियावी सुपर पावर है, वो सुपर पावर का स्टेटस तब्दील हो जाएगा। और ये दुनिया में होता रहा है। यानी एक दौर था जब पर्शियन सुपर पावर थे, रोमन्स सुपर पावर थे, बहुत बड़ी बड़ी 2 ताकतें, मुसलमानों ने दोनों को शिकस्त दी, फिर मुसलमान सुपर पावर थे। फिर एक वक्त आया ब्रिटेन्स आ गए, बरतानिया का एक तसल्लुत रहा बड़े लंबे अरसे तक, वो सुपर पावर रहे। फिर अमेरिका बन गया, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब एशिया की सदी का आगाज़ हो रहा है। यहाँ के लोग कभी भी सुपर पावर नहीं रहे, तो अब इनकी बारी है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।